इस वक्त मैं रांची के एक गांव रांगा माटी वरवा टोली में हूं। आप देखिए यहाँ पर ये गांव है और सारे कच्चे मकान अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आदिवासियों के मकान हैं और यहाँ पर हमने इन आदिवासियों से बात की। आप देखिए यहाँ पर कि हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इन 5 सालों में आदिवासियों का विकास कितना हुआ है। तो ये लोग हमारे कहने पर यहाँ इकट्ठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डेमोग्राफी चेंज का, और डेमोग्राफी चेंज में आदिवासियों का बहुत अहम रोल है। दरअसल जो गाँव है बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए, वहाँ के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहाँ के आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी करके दूसरे धर्म का जो आदमी है वो चुनाव लड़ लेता है, वहाँ के आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, वहाँ के आदिवासियों के परिवार पर कब्जा कर लेता है। आगे जो शादी करने के बाद बच्चे होते हैं वो उस विशेष धर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो संस्कृति है वो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। अब इन लोगों का कहना यह है कि पहले अगर बर्थ सर्टिफिकेट आदिवासी का बनता था या वीपीएल कार्ड बनता था तो पहली सरकारों में पिता या पति का नाम उसमें लिखा जाता था। अगर पिता या पति दूसरे धर्म का है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थीं सरकारी काम में। लेकिन हेमंत सरकार आने के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और जो भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है वो अपने नाम से सिर्फ बना सकता है। तीसरी बात, जब यहाँ पर कोई आदिवासी गांव के अंदर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ करता है तो बहुत ही कम समय में उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, ये सब बन जाता है। कहीं ना कहीं 5,000, 20,000, 25,000 का इसमें खर्चा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बार आदिवासियों का अहम मुद्दा क्या है। क्या अपनी संस्कृति बचाने के बीच ये सरकार को चुनेंगे या फिर केवल विकास को देखेंगे, या ये देखेंगे कि हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के बेटे हैं, तो भैया चलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो ये बातें कहनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया। आप बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराम बेदिया है। बुधराम बेदिया जी, ये बातें जो मैंने कही हैं कि इस वक्त डेमोग्राफी चेंज में जो झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसमें आदिवासियों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान है। आप तो देख ही रहे हैं, हमारा जो आस्था है और हमारा विश्वास जो हम लोग का आदिवासी का है वो खोया जाता है, डूबता जा रहा है। और आप देख रहे हैं आदिवासी को आज 70 साल में जो विकास होना था, अब तो विकास नाम का कोई चीज़ आप नहीं देख रहे हैं। और अभी हम 5 साल के दरमियान जो खामियाबी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है और जो सिस्टम बना जो कि हम लोग का खास करके आदिवासी को ख़त्म करने का यानी मिटने का एक मूल उद्देश्य रहा कि हमारे आदिवासी में चाहे यहाँ का जो व्यवस्था है कि जब शादी होने के बाद वो जो कुंवारी थी तब तक वो कुमारी लिखती थी, लेकिन अब वह पिता के नाम ही लिखता है, पति का नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसी के चलते हमारा बेटी और ज़मीन के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ के साथ साथ हम लोग मिटने के कगार में है, मिटने के कगार पे जी। तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और जो व्यवस्था आदिवासी के लिए है, आप देख रहे हैं सरकार के पास में जो योजना हमारे विकास के लिए बनता है वो आप इस गांव में ही देखेंगे। इस गांव में क्या अगल बगल जितने भी आदिवासी गांव हैं आप देखेंगे सब जगह उजड़ा पजड़ा जो मकान आप देख रहे हैं और ऐसे ही है, जो कि सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से हम लोग को पक्का मकान मिलने का 2023 तक तय था, ऐसा कहा गया था। पर अभी 5 साल के अंदर हमारे आदिवासी सरकार मुख्यमंत्री रहे हेमंत सरकार में जो हम लोग का किसी तरह का न रास्ता बना न घर बना। तो 5 साल में हमको लगता था कि पूरा घर सबको बन जाता। और दूसरा कि अभी किसी तरह का एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में सिर्फ क्या एक
वोट लेने के समय लोग सामने आता है कि हम आपके लिए शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था देंगे, स्वास्थ्य के लिए हम बढ़िया व्यवस्था देंगे, और बाकी जो एकदम असहाय लोग हैं उसके लिए हम बढ़िया चावल दाल देंगे। पर ये सब चीज़ तो हमको लगता है ठगने का काम किया जा रहा है। 1,000 रुपया अभी देने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव में लगता है कि मात्र 2-4 आदमी को मिला होगा, बाकी तो पूरे हमारे 100 घर की 100 परिवार की आबादी है, और ये पहला दूसरा किस्त 1-2 जन को मिला है। और हम लोग को ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही ठग के और पूरा आदिवासी को समाप्त किया जाएगा जब तक परिवर्तन। इस सरकार ने इन 5 सालों में कोई ध्यान इस डेमोग्राफी चेंज पर नहीं दिया, आदिवासियों की विलुप्त होने की कगार पर जो बात आ रही है उस पर नहीं ध्यान दिया। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और फिर हम लोग कुछ कहने से भी सुनता नहीं। अब देखे बालू हमारा, पत्थर हमारा, अब हम हमारा ही बालू हमारा ही लोकल के गाड़ी से जब उठाते हैं तो सब जगह थाना पकड़ लेता है। तो हम अपना ही चीज़ में अपने बंधे हुए हैं। हमारे पास सरकार यदि किसी को अपना अबू आवास देने का काम किया है, बना नहीं है बालू के चलते। एक हाइबा बालू ले जाते हैं तो 40,000 रुपया, और उस पूरा योजना का पैसा हम लोग को 1,20,000 समथिंग का है। 1,20,000 मिलता है अबू आवास योजना में, लेकिन घर बनाने का जो मटेरियल है वो यहाँ इतना महंगा है। हालांकि यहीं से निकलता है, यहाँ इतना महंगा है कि उन पैसों में तो वो पदार्थ ही आ जाता है जो घर बनाता है, घर नहीं बन पाता। बिल्कुल नहीं बन पाता है, अभी भी पेंडिंग है सबका। पेंडिंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शांति मुंडा। शांति मुंडा। शांति मुंडा जी, आप भी आदिवासी हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ हो रहा है कि किसी विशेष धर्म का व्यक्ति बाहर से आता है, वो शादी कर लेता है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं तो उसका नाम एक विशेष धर्म के नाम से रखा जाता है। कितना बड़ा नुकसान है, क्या हो रहा है ये आदिवासी बेटियों के साथ? बहुत गलत हो रहा है हमारे आदिवासी बेटियों के साथ, और इसी का फ़ायदा अगला आदमी उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बांग्लादेशी आदमी लोग आ जाते हैं और हमारे यहाँ कुछ पढ़ाई के मामले या कुछ काम के मामले में उसको लोभन देते हैं, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनके साथ गलत हुआ। उसके बाद हमारे आदिवासी बेटियों भी उनके जंगलों में फंस जाते हैं और शादी ब्याह भी कर लेते हैं। लेकिन करने के बाद ऐसा होता है कि वो लोग, अगला आदमी हमारे आदिवासी का हक जो है वो सबको छीन लेते हैं। क्या हक छीन लेते हैं आप बताइए, क्योंकि ये जो हमारी बहन है ये मुखिया भी हैं, तो ये बताएंगे कि आखिर कैसे वो मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। बाहर से आते हैं, शादी करते हैं और फिर मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं। यानी जो सरकारी रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो आदिवासी के नाम पर कहीं ईसाई मिशनरी उठा रही हैं, यहाँ बाहर के घुसपैठी बांग्लादेशी उठा रहे हैं। जैसे कागज़ हमारे आदिवासी के नाम से बना लेते हैं, हमारे बेटियां का नाम से, और ज़मीन भी बेचने में लाभ ले लेते हैं वो लोग। ऐसा बहुत सारे हैं जो हमारे लाभ को वो लोग छीन लेते हैं। हाँ, छीन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है इस पर, इस वर्तमान सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, अभी तक तो देख रहे हैं वैसा कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। इसके चलते हमारा आदिवासी माँ, बेटी, बहन सब कोई हमारे सब कमज़ोर होते जा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब जैसे आप मुखिया हैं तो क्या गांव के विकास में सरकार ने कोई विशेष योगदान दिया है क्या? विशेष योगदान तो अभी तक से वैसा नहीं दिए हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी अबुआ आवास आया है, अबुआ आवास तो दे दिए हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए हमारे लाभार्थी लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्या? क्योंकि बालू जो इतना रेट है उसमें आदमी को बालू खरीदने में ही सब पैसा चल जा रहा है। तो इसमें भी हमारे लाभार्थी लोग नहीं कर पा रहे हैं, आवास नहीं बना पा रहे हैं। इससे बहुत सारे अबुआ आवास पेंडित है अभी। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरफ रुझान जाना चाहिए आदिवासियों का? देखिए, अभी चुनाव आने वाला है तो अभी तो रुझान, अभी काम अगर होता तो अच्छा लगता सरकार के ऊपर कि चलिए हमारे ऊपर, हमारा आदिवासी सरकार है तो कुछ अच्छा काम होता तो हम लोग बहुत अच्छा ही सोचते। लेकिन वैसा तो अभी हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है। और जो हम लोग अभी हमारे गांव में देख रहे हैं कितना कच्चा मकान है। सब हमारे गांव के
महिला हो या चाहे कोई भी हो, सब अबुआ आवास के पीछे ही सब लगे हुए हैं और उसको हम लोग एक मुखिया होने के नाते हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, यानी सरकार की तरफ से कोई मदद अभी नहीं मिल रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी। अनीता देवी कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 8 तक। बताइए कहाँ तक पढ़ी हैं आप? कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 8 तक पढ़े हुए हैं। 8 तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसी गांव में कोई रोजगार वगैरह करती हैं या अपना जो है घर में ही रहती हैं? कोई रोजगार नहीं है। आपके पति देव क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। ड्राइवर है। तो घर खर्चा वगैरह चलता है? हाँ, चलता है उसी में। सरकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धनेश्वर विद्या जी हुए। धनेश्वर विद्या जी। आप भी आदिवासी हैं? जी, मैं आदिवासी इस क्षेत्र में जिस जगह आप आए हुए हैं, ये आपका चैनल से माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ पूरा झारखंड और आदिवासी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें उम्मीद रखा, जिस तरह हमने विश्वास रखा इस सरकार हेमंत सरकार की, चलिए आदिवासी का सरकार हमारी बन रही है, लेकिन उस तरह से आज सरकार को जो वादा किए थे हम लोग के प्रति कि मैं आदिवासियों के लिए बहुत सारा चीज़ मैं काम करूँगा, बहुत सी योजनाओं को लाऊँगा और हम विकास की ओर ले चलेंगे, लेकिन इसका विपरीत उल्टा हुआ। अभी सारा लोग अभी आपका चैनल के माध्यम से हमारे मुखिया दीदी बताएं और अभी सब साथी लोग बताएं वास्तविक, और हमने भी देख रहे हैं कि जिस तरह से रोजगार हो, आज वो एजुकेशन का रोजगार हो, बालू का रोजगार हो, सारा चीज़ का रोजगार अगर देखा जाए तो सब ठप के ठप ही रहता है। अभी पढ़े लिखे हमारे गाँव घर के जितने भी हैं पढ़े लिखे लड़के लोग रहते हैं, एग्ज़ाम दे के इतना एग्ज़ाम देते हैं कि उसका उम्र ही ख़त्म हो जाती है। अभी बीच में एग्ज़ाम हुआ BSCCL का, उसमें भी पेपर लीक होती है, कोई BDO का कोई एग्ज़ाम होता है उसमें भी लीक होती है। इस तरह से काफ़ी मने दिक्कत है और इतना हमारे आदिवासी बहुल गांव होने के नाते इतना विवश हो गए हैं कि वो पलायन की ओर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ऐसा काम करते हैं जो कि पढ़ा लिखा का है, मजदूरों से ज़्यादा बेहतर काम करना पड़ता है। तो ये सरकार जिस तरह से हमने जो आपका चैनल से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार जो बनी थी बहुत आशा उम्मीद लेके, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि आज तक जो है किया समाप्त भी होने जा रही है, दोबारा चुनाव होने के घोषणा होने जा रही है, आचार संहिता लगने जा रही है कुछ दिनों के बाद में, लेकिन हम लोग का रुझान ये चीज़ है कि इस सरकार में तो एकदम जीरो हो गया। जिस तरह से अभी बालू का बात कर रहे हैं, एक हाईवा पहले हम लोग का 5-10 हज़ार हाईवा में मिल जाती थी, हम लोग खुशी खुशी बना लेते थे, लेकिन अभी जो जिस हाईवा से हम लोग लाते हैं, जिस मंगाते हैं घर मकान बनाने के लिए, वो जो है 60 से 70 हज़ार रुपया, वो भी यहाँ बालू है, पत्थर है, गिट्टी है, सारा चीज़ है, संसाधन इस राज्य में सारा खनिज पदार्थ से भरा हुआ है, लेकिन आज बालू देखिए बिहार से आ रहा है। तो क्या इस पर जो है मैंने अगर सोचा जाए तो क्या कहा जाए, एकदम मैंने झूठा और सबसे निकम्मा सरकार है जो कि बिहार से हम लोग ला रहे हैं और ट्रकों ट्रक आ रही है, उसको हम लोग जो 10 हज़ार में खरीदते थे, अपना बालू रहते हुए में भी हम लोग घर मकान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बहुत दिक्कत है और हम लोग जो है इस क्षेत्र में जितने भी अभी जंगल झाड़ दिख रहे हैं, हम लोग इस झारखंड राज्य में जितने प्रदेश हैं काफ़ी उफड़ खाबड़ जगह में हम लोग आदिवासी लोग वास करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभियान चलाया जो अगले जो टर्म में जो हमारे बीजेपी सरकार केंद्र में थी और रघुवर सरकार का जब समय थी, पूरा पूर्ण बहुमत जो सरकार से जीती, उस समय देखने को ये हमें मिला कि जितने भी खंभे आप देख रहे हैं ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया गया है और जितने भी आप सौर जो ऊर्जा जो दिए हुए हैं सब ये जो है आपका बीजेपी सरकार के जो भूल बहुमत से थी उस समय सारा मैंने विकास काम देखने को मिला और जगह जगह पर जो हर एक उसका एक प्री प्लानिंग हम लोग देखे कि हर 5 साल आने के बाद में जब जरा यहाँ पर जब सरकार बनी तो एक एजेंडा बनाया गया कि कैसे हम इस झारखंड को किस मुद्दा में ले चले। जिस गांव में रोड नहीं थी, जिस गांव में बिजली नहीं थी, पानी के लिए दिक्कत होती थी, ये सारा संसाधन पहुंचा हुआ है और लेकिन पहुंच तो गया, लेकिन ये सरकार दोबारा नहीं आ पाई, हमारे बीजेपी सरकार नहीं पहुंच पाया। ये हेमंत सरकार जब यहाँ बनी तो आशा उम्मीद जो भी अधूरा काम पड़ा हुआ था, जैसे अभी सौर ऊर्जा का देख रहे हैं मैंने लगा हुआ पाइप पानी, वो सब जो
जो है वो सब सारा चीज़ जो है अधूरा है। और अभी जो घर घर नल जल का योजना जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो सभी जगह जो एक अभियान के तहत चलाया गया था वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन में हो जाने के कारण बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि राज्य सरकार उसको देखती है अच्छी तरह। जी जी जल जंगल जमीन जी और माटी रोटी बेटी, जी। इन 5 सालों में किसी पे ध्यान नहीं दिया हेमंत नहीं सोरेन नहीं, ने। अभी तो देख रहे हैं ना कि इस पर पहल होना चाहिए, जो कि इसी मुद्दा के साथ में विश्वास के साथ में हम लोगों ने आशा किया था, लेकिन ये इस बिंदु पर एक भी नहीं आया। अभी बहुत सा पत्रकार में देखने को मिलता है कि किसी का अपहरण हो जा रहा है, किसी को मर्डर हो जा रहा है इसी राज्य के अंदर में, किसी क्राइम ब्रांच का जो दरोगा चाहे बड़ा बाबू होते हैं, डीएसपी होते हैं, वो लोगों का अपहरण हो, माने इतना भ्रष्टाचार है। अभी ब्लॉक में जाइए, वहाँ इतना पेंडिंग है। हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और जितना जिसका ऑनलाइन रहता है रसीद में उसका जो नंबर प्लॉट नंबर चढ़ाने का रहती है वो भी नहीं चढ़ा पाते हैं। इतना दौड़ किसी अफसर को भी बात करने से पहले वो भी नहीं मानते हैं। इस तरह से इस बार आदिवासी नाराज हैं इस सरकार इससे हम लोग नाराज हैं और हम लोग ये आशा लगा रहे हैं आने वाले दिन में जो बीजेपी सरकार जो है जिस तरह से घोषणा करती है उस चीज़ को धरातल में उतारने का काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अभी जो है दीदी योजना चाहे मैया योजना जो वो लागू की है सिर्फ 2 महीने के लिए। अगर ये चीज़ देना ही था तो शुरू सरकार बना फर्स्ट कैबिनेट में जब जैसे उसका यही हो प्रस्ताव हो जाना चाहिए और ये होना चाहिए। 2 महीना में क्या होने जाने को है। अभी देख रहे हैं कि गोगो दीदी योजना जो हमारे बीजेपी सरकार जो एजेंडा लेके आए हैं, अभी पंजीयन हो रही है। ये घोषणा की है कि जब से मैं यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का राज्य अगर हम इस राज्य से अगर हम बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं तो इसको मैं चालू करूँगा। जी बात बताइए, बीच में टोकूंगा, चलिए तो बात हम किसी से भी कर लेंगे। ना तो आदिवासियों को मकान मिले हैं, आप देखिए दूर दूर तक देखेंगे कच्चे मकान हैं जी, ना ही आदिवासियों का जल जंगल जमीन सुरक्षित है जी, नहीं। ना खनिज पदार्थ, नहीं, जी। ना ही आदिवासियों के गांव और माटी रोटी बेटी सुरक्षित है। नहीं, तो जी, नहीं। हेमंत सोरेन कहते हैं मैं आदिवासी का बेटा हूं, तो उनको वो कर क्या रहे हैं वहां बैठकर? देखिए वो कर रहे हैं, बिचौलियों का काम करते हैं और अफसरशाही का जो है काम में लगे हुए हैं। वो कभी नीचे तबके के लोगों को जो है कभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। और जिस तरह से हमने देख रहे हैं कहीं बिल्कुल जो माटी रोटी बेटी का बात जो कर रहे हैं, खुद बेटी को उन्होंने वो अपहरण करवाते हैं जो करवाई नहीं होती है। एक घटना घटी थी आदिवासी का है ना, उस पर बहुत सा पहल किया गया जो बहुत मैंने एमपी से मिला और राजस्थान से मिला। तो ये इस तरह से का जो है आदिवासियों का जो बात थाना में जब जाती है तो थाना वाला लोग भी इस बात को रखता है लोग और आवेदन देते हैं तो उसमें भी पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। जो ग्रामीण का लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, काफ़ी डरे धमके रहते हैं, 2 बार 3 बार जाते हैं और दोबारा जा नहीं पाते हैं, जो कि इस तरह से मैंने जी का शोषण जो है वो इस सरकार में किसी न किसी तरीके से हो रहा है। केवल कहने की बात है मैया सम्मान योजना और फिर 2500 रुपये दे देंगे, लेकिन सबसे कुछ होने वाला नहीं है।